हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कभी के रहने के लायक एक कमरा हो ही जाएगा, दिल मदीना कहते कहते मदीना हो ही जाएगा। और जो भी फंसा हो शैतानों के चंगुल में, दरे मखदूम पे ले जाओ अच्छा हो ही जाएगा, दरे मखदूम पे ले जाओ अच्छा हो ही जाएगा। हज़रात आप देख रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी शख्सियत औलादे अली, औलादे गौसे आजम, औलादे सिन्हा, सीदी मौलाई आका हुजूर सैयद मेराज अशरफ साहब की आमद है। मैं हजरत की बारगाह में बड़े एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं अपने नूरानी बयान से हम सामईन के कुलूब को नूर मुजल्ला फरमाए, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्रे शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, औलादे अली, औलादे मखदूम सिन्हा, नारे हैदरी। एक बात कहना चाहता हूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में एक ज़ईफ़ा भी गई थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो जो वहां लोग पहुंचे थे तो उन्होंने उस ज़ईफ़ा का मजाक उड़ाया था कि जहां बड़े बड़े उमरा, रऊसा और सलातीन लाइन में लगे हैं, बेशक वहां आए ज़ईफ़ा तेरा क्या शुमार पता। बेशक बेशक। तो ज़ईफ़ा ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा मैं ये समझ करके आई हूं कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, लेकिन क़यामत के दिन जब यूसुफ के खरीदारों का नाम पुकारा जाएगा तो उसमें मेरा नाम भी शामिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तो उसी तरह से कमेटी के हौसलामंद नौजवानों का हौसला बुलंद करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इमाम हुसैन के नाम पर इन्होंने आज महफिल रचाई और सजाई है, सुभान अल्लाह। जब कहीं नेक महफिलों का जिक्र होगा तो इन गुलामों का नाम लिया जाएगा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नौजवानों का भी नाम आ जाएगा। तो बड़ी खुशी होती है देख करके। अल्लाह ताला आपको और ताकत दे, हिम्मत दे, कुव्वत दे, दौलत और सरवत दे। इसी तरह की महफिलें आप लोग सजाते रहे, रचाते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों मैं अपने असल मौजू पर आने से कबल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मौलाना अताउर रहमान साहब से आपने हसनैन करीमैन की ज़ात अक़दस के बारे में कुछ बातें सुनी। और आज लोग क्या करते हैं कि सहाबा को और अहले बैत को दोनों को अलग अलग जाविये से देखते हैं। और इमाम शाफई क्या कहते हैं? इमाम शाफई कहते हैं कि अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत राज़ियत और इफ़्ज़न हुब्बे आले मुहम्मद अयशदु सकलाना राज़िया, अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत राज़ियत है तो तुम सब गवाह रहना कि सबसे पहला राज़ी मैं। तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत जो है वो राज़ियत नहीं है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत शियत नहीं है, बल्कि सहाबा को बुरा भला कहना और उन पर दुश्मन तराजी करना ये राज़ियत है। बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये शियत है। बेशक। और दोस्तों सहाबा को और अहले बैत को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बेशक। इसलिए कि जो सहाबी है वो सहाबी भी है और अहले बैत भी में भी शामिल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबी की उलमा यहाँ बैठे हैं, तारीफ क्या है
कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माथे की निगाहों से ईमान की हालत में देखा, बेशक उनकी सोहबत और नशिस्त इख्तियार किया, वही सहाबी है। तो क्या इमाम हुसैन सहाबी नहीं, जो नबी के गोद के परवरदिगार, सुभान वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उंगली पकड़ करके इस्लाम सीखा, अल्लाह, जिन्होंने जुल्फे पैगंबर को थामा, जो दोषे पैगंबर पर सवार हुए, सुभान अल्लाह, वो सहाबी नहीं। इमाम हसन सहाबी नहीं, हजरत फातिमा ज़हरा सहाबिया नहीं। तो सहाबी और अहले बैत को बांटते क्यों? अहले बैत भी हैं और सहाबी भी हैं। बेशक बेशक, इनको अलग अलग नजरिए से, अलग अलग जाविये से क्यों देखते हो? कहते हैं हम कुछ उलमा हमारे कहने लगे हम उनके भी मुखालिफ और उनको भी इस स्टेज से चिता देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी महफिल में सहाबी का तस्करा ना हो तो महफिल मुकम्मल नहीं होती। अगर अहले बैत अतहार का तस्करा हो और सहाबी का तस्करा ना हो तो महफिल मुकम्मल नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि अगर अहले बैत अतहार का तस्करा मुहर्रम के महीने में होता है तो आपको तकलीफ क्यों होती? क्योंकि अहले बैत का तस्करा अगर मुहर्रम के महीने में नहीं होगा तो किस महीने में होगा? बेशक बेशक, वाह 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 वाह। अहले बैत का जिक्र अगर मुहर्रम के महीने में नहीं होगा तो किस महीने में होगा? बेशक, साल के 11 महीने किसी का भी तस्करा कीजिए, लेकिन मुहर्रम का अगर महीना आएगा तो हम अहले बैत का जिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान वाह 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 वाह। हम मुहर्रम के महीने में अहले बैत का तस्करा करेंगे। और जो दोस्तों जिन सहाबा का जिक्र किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है, उनके दरमियान कोई दूरी नहीं थी। आइए जरा बताऊं आपको कि इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर वाह वाह, यानी फारूक आजम के बेटे, दोनों की एक उम्र थी। एक नखले में गए, खजूर के एक बाग में गए, बचपना था। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर क्या करते हैं कि जो पक्की पक्की खजूरें होती वो तो खुद खा लेते और जो अधकच्ची खजूरें होती वो नीचे गिरा देते इमाम हुसैन के लिए। सरकार इमाम हुसैन को तैश है, कहा अब्दुल्ला इब्न उमर सुन, तू मेरा गुलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक और तेरा बाप जो है मेरे नाना का गुलाम। बेशक 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 बेशक, वाह वाह वाह, सुभान सुभान। अब्दुल्ला इब्न उमर को बड़ा तैश है कि मेरे बाप तक ये पहुंच गए, मेरे बाप को ऐसा कह दे। बेशक बेशक, नखले से खजूर के पेड़ से नीचे उतरे और उसके बाद तनतनाते हुए अपने वालिद के पास पहुंचे। कहने लगे आज इमाम हुसैन ने बड़ी चुपती हुई बात कह दी। बेशक, कहा वो क्या? हजरत उमर ने पूछा क्या कहा? कहा उन्होंने कहा कि ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर तू मेरा गुलाम बेशक बेशक, और तेरा बाप जो है मेरे नाना का गुलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरा बाप जो है मेरे नाना का गुलाम। का ऐसा कहा है? का जाओ बुला लो। अब वो सोचने लगे कि बुलाया है तो अभी जरूर कुछ ना कुछ डांटेंगे, कुछ कहेंगे। हजरत इमाम हुसैन हाजिर हुए तो हजरत उमर ने पूछा कि साहबजादे क्या कहा था? कहा मैंने कहा था कि तुम ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर तुम मेरा गुलाम और तेरा बाप जो है मेरे नाना का गुलाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तो कहा बेटे ऐसे ही साहबजादे आपने ऐसे ही कहा था? कहा मैंने ऐसे ही कहा था। कातिब बुलाया, सनद लिखवाई,
बेशक सुभान वाह वाह अल्लाह वाह साहब ने इस पर आप मोहर सख्त कर दीजिए। ये मेरे लिए गुलामी की सनद हो गई। सुभान अल्लाह बेशक ये मेरे लिए गुलामी गुलामी की सनद हो गई। बेशक तो हजरत उमर तो ये कहें कि नबी के नवासे अगर मोहर सख्त कर दे तो सख्त कर दे तो ये उनके गुलामी की सनद हो जाए। बेशक और मौलवी ये कहे कि सहाबा अलग है और अहले बैत अलग है, न सहाबा को अहले बैत से अलग किया जा सकता, न अहले बैत को सहाबा से अलग। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि हुसैन की गुलामी पर फारूक आजम फख्र कर रहे हैं, उनके नाना की गुलामी पर फारूक आजम फख्र कर रहे हैं। बेशक बेशक सहाबा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बेशक इसी तरह से खलीफे अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर अक्सर जब बैठते हो मौला अली बैठते तो टकटकी बांध करके एक दूसरे को देखा करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत आयशा से नबी की ज़ौजे मोहतरमा उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने पूछ लिया कि ऐ अब्बा जान, ऐ वालिदे मोहतरम, मैं ये देखती हूँ कि जब अली और आप बैठते हैं तो आप अली को टकटकी बांध करके देखते हैं। सुभान अल्लाह कहा मैंने नबी से सुना है कि नबी ने फरमाया है कि अल वजह अलीयुन इबादा, वाह वाह अली का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अली का चेहरा देखना इबादत है, इसीलिए मैं जब तक अली बैठे रहते हैं उनका चेहरा देखता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम ये क्यों कहते हैं कि सहाबा का जिक्र ना किया जाए तो महफिल ना मुकम्मल रहेगी। मैं कहता हूँ अगर अहले बैत का तज़किरा किया जाए तो किस महीने में किया जाए? बेशक बेशक मुहर्रम के महीने में नहीं किया जाएगा तो अहले बैत का तज़किरा किस महीने में किया जाएगा? किया जाए तो अहले बैत अतहार को और सहाबा को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ देखिए सैयदतुन निसा हज़रत फातिमा ज़हरा, उनका क्या आलम कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का ये आलम है कि उनके घर हजरत आयशा फरमाती है मैं एक दिन गई तो मैंने देखा कि फातिमा का दरवाजा खटखटाया तो आप आराम फरमा रही थी, देखा बच्चे का झूला भी झुलाया जा रहा और चक्की भी चल रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम हुआ ये बात आकर के जब आपने नबी से पूछी तो नबी ने फरमाया कि जब मेरी बेटी फातिमा सो जाती है तो फरिश्ते हसनैन करीमैन का झूला झूलाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन की जात वो है कि जिब्रील अमीन उनका झूला झूला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बगैर इजाजत उनके घर में जिब्रील भी तशरीफ नहीं लाते वाह वाह वाह। जब तक इजाजत नहीं ले लेते। तो ये है हसनैन करीमैन की जात। और आज की ये महफिल अहले बैत अतहार और पंजतन पाक
की याद में सजाई गई। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत चंद बातों से मुताल्लिक कहकर के अपनी बात खत्म कर दूंगा। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये आयत करीमा किस वक्त नाजिल हुई? ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब सहाबा का झुरमुट था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा था। तो चंद सहाबी उठ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, जो प्यारा दीन आपने हम तक पहुंचाया और जिसको पहुंचाने के लिए आपने तरह तरह की सौबतें बर्दाश्त की, तरह तरह की अजियतें बर्दाश्त की, उसके एवज में, उसके बदले में आप हमसे क्या तलब करते हैं? ये इसी दीन मतीन की आबियारी के लिए जब आप आगे बढ़े तो आपके गले में ऊँट का कलादा डाला। इसी दीन मतीन की आबियारी के लिए जब आप आगे बढ़े तो मैदान उहद में आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए। अल्लाह। इसी दीन मतीन की आबियारी के लिए जब आप आगे बढ़े तो ताइफ की गलियों में आपको लहूलुहान किया गया। आपके रुफ़क़ाए कार पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। बिलाल हबशी को तपते हुए रेगिस्तानों पे लिटाया गया। अम्मार यासुर को कोड़े लगाए गए। खब्बाब के पीठ के नीचे शोले दहकाए गए और तरह तरह की अजियतें आपको और आपके रुफ़क़ाए कार को दी गई। तो इसके एवज में, इसके बदले में आप अपनी कौम से क्या तलब करते हैं? अल्लाह के रसूल खामोश रहे लेकिन मशीयत यज़दी खामोश ना रही। ऐ महबूब, आप खामोश ना रहे बल्कि आप अजर तलब करें, इसलिए कि इस अजर में सिर्फ आपका फायदा नहीं है बल्कि इस अजर में पूरी उम्मत मुस्लिमा का फायदा। यही बात जब दीगर अंबिया और मुरसलीन से उनकी कौमों ने किया था तो उन्होंने कहा था, इन अजरी इल्ला इल्लाह, इसका अजर मां से अपने रब के, मुझे किसी से नहीं चाहिए। लेकिन जब सरदार अंबिया की बारी आई, जब खातमुन नबीन की बारी आई, जब सैयदुल मुरसलीन की बारी आई तो आप तो खामोश रहे लेकिन मशीयत कह रही है कि ऐ महबूब, आप खामोश न रहे बल्कि अजर तलब करें, इसलिए कि इस अजर में सिर्फ आपका फायदा नहीं है, इस अजर में पूरी उम्मत का, मुस्लिमा का फायदा। ये बेटे अला नबीना के बेटे की तरह नहीं है कि जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो रहा था तो वालिदे मोहतरम को पुकारने लगा, अब्बा जान मुझे बचा लीजिए वरना तूफान नूह के मैं हवाले हो जाऊंगा। तो बाप ने रब की बारगाह में सिफारिश की, ऐ मेरे रब, बेशक तेरा वादा सच्चा है और जो तूने कहा है वो सच्चा है। मेरा बेटा गर्क हो रहा, इसको बचा ले। तो हुक्म हुआ, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरे अहल में से है ही नहीं, इसलिए कि अहल होने के लिए अहलियत जरूर, अहल होने के लिए सदाकत जरूर, अहल होने के लिए लियाकत जरूर। तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो गैरों के साथ साज़बाज़ कर चुका था, वो तो कौम के साथ था और जो हश्र कौम का होना था, जो हश्र इसलिए कि कौम गुमराही में मुब्तला था, तो जो हश्र कौम का होगा वही है तेरे बेटे का होगा। बेटा तो है लेकिन नाफरमान है, बेटा तो है लेकिन सच्चा नहीं है, बेटा तो है लेकिन सदाकत पर चलने वाला नहीं है, बेटा है तो है लेकिन सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। इसलिए जो हश्र कौम का होगा वही हश्र तेरे बेटे का होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नहीं सुनी जाएगी। तो नूह के बेटे में सदाकत नहीं थी, लियाकत नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, बेटा गुमराहों के साथ था, सिरात मुस्तकीम पर नहीं चल रहा था। लेकिन नबी के बेटों के लिए नबी से इसरार किया जा रहा है, ऐ महबूब, आप खामोश न रहें बल्कि अजर तलब करें, इसलिए कि इस अजर में सिर्फ आपका फायदा नहीं है, इस अजर में पूरी उम्मत मुस्लिमा का फायदा। ये आपके वो बेटे हैं जिन्होंने अली की उंगली पकड़ करके इस्लाम सीखा है, ये आपके वो बेटे हैं जिन्होंने जुल्फे पैगंबर को थामा है, ये आपके वो बेटे हैं
जो दोषे पैगंबर पर सवार हुए हैं, ये आपके वो बेटे हैं जिन्होंने फातिमा ज़हरा का दूध पिया है। तो इनसे बेहतर ये आपके वो बेटे हैं जो आपके गोद के परवरदा हैं। तो इनसे बेहतर सिराते मुस्तकीम का रास्ता कौन बता सकता है? इनसे बेहतर दीन मतीन को कौन समझा सकता है? इनसे बेहतर दीन की आबियारी कौन कर सकता है? इसलिए जब कौम इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी तो सिराते मुस्तकीम को पा जाएगी। दीन मतीन मोहब्बत के बारे में इसरार किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बात कह करके गुजर जाना चाहता हूँ कि क्या कहा गया, एक लफ्ज बराबर है जो तकरार कर रहा है, वो है मुअद्दत, वो है मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? एक रम्ज है, मोहब्बत एक इसरार है, मोहब्बत एक जज्बा है, मोहब्बत एक कैफियत है, मोहब्बत एक सुरूर है। और इसको वही समझ सकता है जिसने हकीकत में मोहब्बत की है। हम चलते हैं इमाम रजा की बारगाह में। इमाम रजा, जरा आप बता दें मुअद्दत क्या है, मोहब्बत क्या है? अल्लामा इस्माइल नबहानी से पूछा गया मुअद्दत और मोहब्बत में फर्क क्या है? तो अल्लामा इस्माइल नबहानी ने कहा मुअद्दत और मोहब्बत में फर्क यही है कि मोहब्बत दुनियादारों से की जाती है, मुअद्दत नबी के प्यारों से की जाती है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजान मखदूम अशरफ जिंदाबाद, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। हम इमाम रजा की बारगाह में चलते हैं। इमाम रजा, जरा आप बता दें मुअद्दत क्या है, मोहब्बत क्या है? तो इमाम रजा से के तमाम तर अकीदतमंद और चाहने वाले जमात, एक शख्स जिसका नाम था अबू सहल खरासानी, उसने इमाम रजा से सवाल कर लिया। इमाम रजा कौन है आप जानते हैं? इमाम रजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादों में। इमाम रजा से किसी ने सवाल कर लिया, क्या है हजरत, आपके तो लाखों मानने वाले हैं, लेकिन आपका सच्चा शहदाई कौन है? आपका सच्चा आशिक कौन है? तो कहा इश्क की मंजिलों को समझना चाहते हो, इश्क का इम्तिहान लेना चाहते हो? आपने कहा आग लाओ, अलाव जलाओ, शोले दहकाओ। आग लाई गई, अलाव जलाया गया, शोले दहकाए गए। और जब ये शोले आसमान से बातें करने लगे तो इमाम रजा ने अपने तमाम तर अकीदतमंद और चाहने वालों से कहा कि ऐ मेरे अकीदतमंदों, ऐ मेरे चाहने वालों, है कोई मेरा अकीदतमंद और चाहने वाला जो इन दहकते हुए शोलों में दाखिल हो जाए? तो तमाम तर हलवा पूरी खाने वाले अलग हो गए। उसी वक्त एक सच्चा आशिक, एक सच्चा शहदाई अचानक हाजिर हो गया। हजरत हारून मक्की हाजिर हो गए। कहा मौला क्या हुक्म है? कहा हारून मक्की मुझसे सच्ची अकीदत रखते हो, सच्ची मोहब्बत रखते हो? कहा मौला आपसे सच्ची अकीदत रखता हूँ, सच्ची मोहब्बत रखता हूँ, सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। तो कहा ऐ हारून मक्की, ये शोले दहक रहे हैं, इन शोलों में दाखिल हो जाओ। तो हारून मक्की ने चूचरा नहीं किया, सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इश्क का मिजाज ही यही होता, इश्क का दस्तूर ही यही होता, इश्क का अंदाज ही यही होता। इश्क चूचरा नहीं करता, इश्क सवाल जवाब नहीं करता, इश्क तो महबूब के हुक्म को दे। जैसे ही इमाम रजा ने हुक्म दिया, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बामबी। जिस तरह से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नारे नमरूद में दाखिल हो गए थे, उसी तरह से हजरत हारून मक्की उन दहकते हुए शोलों में दाखिल हो गए। और दुनिया और जमाने वालों ने देखा जो शोले आसमान से बातें कर रहे थे वो शोले सर्द पड़ गए, वो शोले गुलजार बन गए, शोलों में मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा है हारून मक्की आपकी आदत जानते थे,
आग की माहियत जानते थे, आग की फितरत जानते थे, फिर इन दहकते हुए शोलों में क्यों दाखिल हो गए? तो हजरत हारून मक्की ने कहा, मैं आग की माहियत जानता था, मैं आग की आदत जानता था, मैं आग की फितरत जानता था, लेकिन इन दहकते हुए शोलों में इसलिए दाखिल हो गया कि मेरा विजदान बोल रहा था, मेरा ईमान बोल रहा था, मेरी हमीयत बोल रही थी, मेरी गैरत बोल रही थी। जो इन शोलों को दहकाना जानता है वही इन शोलों को बुझाना जानता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद आला हजरत, नारे हैदरी। दोस्तों ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। और करें किससे हम मोहब्बत? तो हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू ही बता दे कि हम किससे मोहब्बत करें, किससे मोहब्बत करें? तो कुरान ने कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। आयते तत्हीर नाज़िल हुई और आयते तत्हीर में जिन जिन शख्सियतों के बाबत बात किया गया उनको पहले रब ने ताहिर कहा, पहले पाक कहा, फिर तत्हीरा कहा। यानी जिनकी बात हो रही है कोई बदअकीदा ये ना सोच ले कि पाक नहीं है। पहले ताहिर कहा, पहले पाक कहा और फिर तत्हीरा कहा पाक भी है, पाक करने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। अगर किसी को इनकी पाकी पर शक है तो हमें उसके ईमान में शक है। तो नबी ने क्या किया, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो नबी ने क्या किया, पाक चादर मंगाया और उस पाक चादर के नीचे फरमाया, आइनल हसन, कहाँ है मेरा प्यारा हसन? आइनल हुसैन, कहाँ है मेरा प्यारा हुसैन? आइना फातिमा, कहाँ है मेरी लख्ते जिगर फातिमा? आइना अली, कहाँ है मेरा प्यारा अली? जब ये पांचों तन पाक चादर के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ मेरे रब यही मेरे अहले बैत है। सुभान जो अल्लाह। इनका हो गया वो मेरा हो गया, जो इनसे जुदा है वो मुझसे जुदा है, यही अहले बैत है, यही पंजतने पाक है। दोस्तों एक बात और बता करके गुजर जाऊं ताकि सुन्नत वल जमात का अकीदा पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए कि जब नबी चादर तत्हीर के नीचे इनको इकट्ठा कर रहे थे, जमा कर रहे थे, उसी वक्त हज़रत उम्मे सलमा नबी की ज़ौजे मोहतरमा हाजिर हो गई। कहा, अल्लाह के रसूल, आप इनको अहले बैत में शामिल कर रहे हैं, हम अहले बैत में नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मे सलमा खैर मिन, ऐ उम्मे सलमा आप पर भलाई हो। लेकिन ये नहीं कहा कि पाक चादर के नीचे आ जाओ। कुछ लोगों ने उससे अकीदा बना लिया कि नबी ने जब अपनी बीवियों को पाक चादर के नीचे नहीं बुलाया तो अहले बैत में शामिल नहीं। दोस्तों, अहल माने वाले, बैत माने घर, घर वाले, और किसके घर वाले? नबी के घर वाले। और जब इसका मुअन्नस करेंगे तो कहेंगे नबी की घरवालियां। तो पता चला उम्मे सलमा जब आप नबी के अक़्द में दाखिल हो गए, नबी की ज़ौजियत में दाखिल हो गए, नबी के निकाह में दाखिल हो गए, तो अब आपको किसी सनद और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बेशक आप नबी के अहले बैत में शामिल हैं। आप पाक चादर के नीचे आए या ना आए, आप नबी के अहले बैत में शामिल हैं। तो हमारा सुन्नत वल जमात का अकीदा यही है कि पंजतन पाक के साथ साथ नबी की पाक बीबियां जो हैं वो भी अहले बैत में शामिल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। पाक ये है अहले बैत तहार। और आखिरी बात बता करके अपनी बात खत्म कर दूंगा कि इनको, इनके फजाइल क्या है, इनकी सदाकत क्या है, इनकी अहमियत क्या है, इन पंजतन पाक। जब ईसाइयों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया तो उन्होंने नबी से सवाल किया कि आप ये बताएं कि क्या
बगैर बाप का बेटा हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अगर बगैर बाप के पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए। वाह 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 वाह। जब उन्होंने ये देख लिया तो ये वफ्द वापस चला गया और सहाबा का वफ्द जब पहुंचा नजरान में वालों से जजिया वसूल, तो उन्होंने कहा ना हम जजिया देंगे, ना हम इस्लाम कबूल करें। 3 शर्तें रखी, या तो आप नजरान छोड़, या आप जजिया कबूल करें, और या इस्लाम कबूल करें। जजिया देना कबूल करें या इस्लाम कबूल करें या नजरान को छोड़। तो उन्होंने कहा हम ये तीनों काम नहीं करेंगे। कहा फिर क्या करेंगे? कहा हमारा जो सबसे बड़ा पादरी है जिसका नाम अब्दुल मसीह इब्न अस्कब है, आप उसके पास चलें और जो वो कह देगा वही हम मान लेंगे। जब ये वफ्द अब्दुल मसीह इब्न अस्कब के पास पहुंचा तो उसने कहा हम अब आपके नबी से मुबाहिला। मुबाहिला क्या है दोस्तों? मुबाहिला है जिससे हक और बातिल जाहिर हो, सच्चाई जाहिर हो जाए। तो कहा किसी चीज के लिए दुआ करेंगे, जिसकी दुआ कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा, वही सच्चाई पर होगा। तो कुरान की जबान में सुन लीजिए क्या कहा, कालू न दुआ बनाना वबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। लाओ तुम अपनी जानो, लाए हम अपनी जानो, लाओ तुम अपने मर्दों, लाए हम अपनी मर्दों, अपने मर्दों, लाओ तुम अपनी औरतों, लाए हम अपने औरतों, लाओ तुम अपने बच्चों, लाए हम अपने बच्चों, लाओ तुम अपनी कौम, लाए हम अपनी कौम। उसका पादरी की शर्त थी, ऐ नबी आप अपनी पूरी कौम को जमा करें। तो असका पादरी के मुबाहले के चैलेंज को अल्लाह के रसूल ने कबूल कर लिया। अब वो अपनी पूरी कौम को एक खजूर के दरख्त के नीचे पहाड़ी के करीब लेकर के खड़ा था और इधर से अल्लाह के रसूल लेकर के गए किसको? दाहिनी तरफ उंगली पकड़े हुए इमाम हसन थे, बाईं तरफ गोद में इमाम हुसैन थे, पीछे फातिमा ज़हरा थी, उनके पीछे मौला अली थे। यही पंजतने पाक का काफिला था जो अस्कब पादरी से मुबाहले के लिए गया था। अस्कब पादरी के करीब जब ये पहुंचा तो उसने एक शनासा से पूछा कि ये जो नूरानी सूरत वाला बच्चा नबी की गोद में है ये कौन है? कहा ये इनका नवासा हुसैन। सुभान अल्लाह। बच्चे को देखता हूँ और तौरात का वरक़ा देखता हूँ, उसको देख करके इसके नाना के दीन का कलमा पढ़ने का दिल चाहता। सुभान अल्लाह। अस्कब पादरी ने जब हुसैन की सूरत देखी तो वो अपनी कौम की तरफ मुखातिब हो गया, अपनी कौम से कहने लगा, ऐ कौम अगर तू तबाही और बर्बादी से बचना चाहती तो जो इन्होंने कहा उसे एक्सेप्ट कर ले, जो इन्होंने कहा उसे मान ले, इसी में तेरी भलाई। कौम ने अब्दुल मसीह इब्न अस्कब की बात मान ली और इनसे, इन पंजतने पाक से, इन अहले बैत से टकराना मंजूर नहीं किया। तो दोस्तों जानते हो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अब्दुल मसीह इब्न अस्कब, आज तूने बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी का सबूत दिया है। आज तूने खुद को नहीं बचाया, आज तूने पूरी अपनी कौम को बचा लिया। अगर मैं के लिए बद्दुआ तेरी कौम के लिए करता और ये नुफूस कुदसिया, ये पाकज़ात जो है ये आमीन कह देते तो रुए जमीन पर तेरी कौम बाकी न रहते, तरह तरह की आजार और बीमारियों में मुब्तला होकर तेरी कौम नेस्त नाबूद हो जाती। आज तूने खुद को नहीं बचाया, आज तूने पूरी कौम को बता दिया है, आज तूने पूरी कौम को बचा लिया। दोस्तों एक आखिरी बात कह करके गुजर जाना चाहता हूँ कि अब्दुल मसीह इब्न अस्कब का चैलेंज क्या था? अब्दुल मसीह इब्न अस्कब ये कह रहा था, अब्दुल मसीह इब्न अस्कब ये ने शर्त क्या रखी थी? शर्त ये रखी थी कि आप अपने कौम को लाएं,
कौम के बच्चों को लाएं, कौम के औरतों को लाएं, कौम के मर्दों को लाएं, आप अपनी पूरी कौम को जमा करें और हम अपनी पूरी कौम को जमा करें। लेकिन अब्दुल मसीह अस्कर तो अपनी पूरी कौम को लेकर के जमा था, नबी पूरी कौम को लेकर के क्यों नहीं गए? नबी 5 नफूस कुदसिया को लेकर के गए थे, तो उसका पादरी को एतराज करना चाहिए था, ऐ नबी आप तो 5 लोगों को लेकर के आए, पूरी कौम को क्यों लेकर के नहीं आए? लेकिन वो भी ब्रिलियंट माइंड रखता था, ज़हनियत रखता था, वो जानता था नबी कौम को लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन कौम का जवाब लेकर के आए हैं। कौम की तमाम तर बच्चों का जवाब हसनैन करीमैन है, कौम की तमाम तर औरतों का जवाब फातिमतुल ज़हरा है, कौम के तमाम तर मर्दों का जवाब मौला अली है, पूरी कौम का जवाब मेरे नबी है। नबी कौम को लेकर के नहीं आए हैं, नबी कौम का जवाब लेकर के आए हैं। आज भी अगर इब्राहिम सही माँ पैदा आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, और तेरे मैं कदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो मांगने वाले थे आज भी वही वादा है, वही जाम है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, वमा लना बला।